आइए आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे बीएससी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके सिलेबस में भी दिया हुआ है, जो माइनर सब्जेक्ट्स में शामिल किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ कुछ मिलाकर के देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर जनसंख्या का घनत्व है वो एक समान नहीं है। कहीं पर बहुत ज्यादा जनसंख्या अधिक है तो एक कहीं पर जो है बहुत ही कम है, कहीं पर मीडियम प्रकार की पाई जाती है। ऐसा क्यों है? इसके मुख्य रूप से कोई कारण है जिसमें हमारा प्राकृतिक कारण है, फिजिकल फैक्टर्स हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, इसके अलावा हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में प्रकृति के द्वारा क्या क्या दिए गए? एक तो जलवायु दी हमें प्रकृति ने, यानी कि किसी स्थान पर हमारी जलवायु है बहुत ज्यादा गर्म होती है, कहीं पर बहुत ठंडी होती है, तो उसके कारण से मनुष्य ऐसे जलवायु में रहना चाहता है जब न अधिक ज्यादा गर्मी हो न अधिक सर्दी हो। तो इसलिए हम देखते हैं कि भारत के अंदर समान रूप से जलवायु भी वितरित नहीं है। कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है। हिमालय पर्वतीय प्रदेशों के अंदर आप देखते हैं कि वहां पर सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और इसी प्रकार से गर्मियों में हमारे राजस्थान जैसे डेजर्टेड एरिया है वहां पर जो 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। अब दोनों क्षेत्रों का अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो इन देखेंगे कि इंडिया की जनसंख्या यहाँ पर बहुत ही विरल पाई जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों के अंदर यहाँ जनसंख्या मध्यम पाई जाती है। और किसी स्थान पर ज्यादा क्यों पाई जाती है? ये तो जलवायु को। दूसरा धरातल, धरातल भी हमारे जनसंख्या को प्रभावित करता है। कैसे करता है? कोई भाग उबड़ खाबड़ है या पहाड़ी इलाका है तो उसमें जनसंख्या कम पाई जाएगी। इसी प्रकार जो समतल भाग हैं उनमें जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। यही कारण है कि हमारा भारत का विशाल मैदान है जिसमें राजस्थान आ गया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र सारे के सारे जो समतल बने हुए हैं, लगभग नदी के द्वारा लाई हुई मिट्टी से बने हुए, एल्यूवियल सॉइल से बने हुए हैं। यहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं होने के कारण से यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसका कारण क्या है? समतल भाग होते हैं वहां पर अनेक प्रकार की सुविधाएं, जैसे आवागमन के साधन हैं, रेलवे लाइन्स हैं, हमारे रोडवेज हैं, या हर प्रकार की सुविधाएं ज्यादा पाई जाती। कम्युनिकेशन के साधन भी हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पीने के पानी के लिए यहाँ पर नदियां बहती हैं, गंगा है, यमुना है, सहायक नदियां हैं, कोसी है, गंडक है, अनेक प्रकार की नदी यहाँ पर बहती है, इसलिए पानी की कोई कमी नहीं रहती। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर कोई कमी नहीं रहती है, यही कारण है। इसके अलावा जहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है तो वहां रॉ मटेरियल मिल जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए और अन्य इंडस्ट्री के लिए, इसलिए वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि जहां पर समतल भाग होगा उसको सामान को लाने के लिए, ले जाने के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए सुविधा होती है। जबकि यही चीजें अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में लागू करें तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, ट्रकों का ले जाना या ट्रेन का ले जाना, वहां पर पहुंचाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमारे समतल भागों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पानी, वाटर जहां पर पानी की सुविधा ज्यादा उपलब्ध होती है वहां पर जो है जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि हर प्रकार के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे पीने के पानी के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, हर प्रकार के लिए पानी हर जगह पर चाहिए, चाहे डोमेस्टिक यूज के लिए हो। जहां पानी होगा वहां पर जो है डेवलप सारी फैसिलिटीज मिलने के कारण से वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। और जहां पानी बहुत ही विरल होगा वहां पर लोग छोड़ छोड़ करके ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जहां पर पानी की उपलब्धि हो। यही कारण है कि हमारे राजस्थान का जो डेजर्टेड एरिया है उसमें पानी की कमी कारण से वहां जनसंख्या घनत्व है बहुत ही कम पाया जाता है। ये इसी प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां पर अंडरग्राउंड वाटर नहीं होता है या कैनाल वाटर नहीं होता है, तो हम उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहां जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सॉइल, मिट्टी का मतलब है कि मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी किसी क्षेत्र की उपजाऊ है तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाएगा। उदाहरण के रूप में मैंने अभी बताया था भारत का विशाल मैदान है, इसमें मिट्टी एलुवियल सॉइल है, उपजाऊ है, इसलिए सारी फसलें होते हैं। गन्ना है वो सफिशियंट होता है, चीनी मिल्स काफी अधिक होती हैं, कपास है, गेहूं है, बाजरा है, या सारी फसलें, मूंग मोट जो भी हैं विभिन्न प्रकार की, जहां उपजाऊपन की शक्ति है वहां पर अनेक प्रकार की फसलें भी ली जा सकती हैं। 1, 2 या 3 फसलें भी साल में ले सकते हैं फसल के एक टुकड़े के ऊपर, हमारी जमीन के टुकड़े पर। और जहां पर पानी की कमी है या अनुपजाऊ है वहां पर साल में एक फसल ही मुश्किल से
ले पाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब की बात करें, यहाँ उपज फर्टिलिटी होने के कारण से यहाँ पर जो हम 2-2, 3-3 फसलें साल में एक ही भूमि के टुकड़े पर लेते हैं, जबकि अन्य प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर जो इस प्रकार के उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता, तो वहां पर इतनी फसलें नहीं ली जा सकती। इसी प्रकार से हम देखते हैं मिनरल्स, ऐसे स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे वो तांबा हो, अभ्रक हो, मैग्नीज हो, सोना हो, जहां पर चाहे गर्मी बेशक हो लेकिन मिनरल्स है तो वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जा रही है, क्योंकि जो रोजगार के लिए लोग वहां पर जाते हैं और धीरे धीरे वहां पर जाकर के बस जाते हैं लोग अन्य प्रकार के। जैसे हम खेतड़ी की बात करें हमारे इंडिया के अंदर, तो खेतड़ी के अंदर, राजस्थान के अंदर यहाँ पर तांबा मिलता है, और तांबा हालांकि वहां पर पर्वतीय क्षेत्र है और ज्यादा उबड़ खाबड़ है, लेकिन उसका कारण वहां जनसंख्या अधिक होने का खेतड़ी के अंदर कारण क्या है, वहां तांबे की हमारी जो मिनरल्स हैं, वहां माइंस हैं, उसके कारण से लोग रोजगार के लिए आते हैं, रोजगार के लाते हैं। इस प्रकार से वहां पर स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, और स्कूल कॉलेज का अनेक प्रकार की दुकानें भी बराबर हो जाती है। इस प्रकार से पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी हम मिनरल्स के कारण से, ऐसे छोटा नागपुर का पठार है, उसमें देखते हैं वहां पर अन्य सुविधाएं न होने के बावजूद भी वहां पर छोटा नागपुर के पठार में हमें अन्य प्रकार के लोहा, अभ्रक, तांबा या अन्य प्रकार के जो है हमारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से वहां लोग रोजगार के लिए जाते हैं और जनसंख्या बढ़ जाती है। ये हमारे फिजिकल फैक्टर्स हुए। अब भारत की बात करें, हम भारत में मोटी मोटी तौर पर हम बता देते हैं, उत्तरी भारत का पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर जनसंख्या कम है, और इसी प्रकार से ये हमारा ट्राइंगल क्षेत्र है, प्रायद्वीप भाग है, ये पठारी भाग है। इसके अलावा ये हमारा जो आसाम क्षेत्र है, और ये सारा मैंने एलुवियल सॉइल का बताया था, गंगा यमुना जो नदियां बहती हैं इसके साथ साथ, और ब्रह्मपुत्र नदी रहती है आसाम के अंदर होती हुई आती है। ये समतल भाग है, समतल भाग में जनसंख्या ज्यादा। अकेले भारत के अंदर लगभग 43% जनसंख्या हमारे इस क्षेत्र में विशाल मैदान में पाई जाती है। इसी प्रकार से ये हमारे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी और समतल भाग पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो अन्य फैक्टर्स है, सोशो इसके अलावा, फिजिकल फैक्टर्स के अलावा भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम आते हैं एग्रीकल्चर। जिस क्षेत्र में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, वहां पर जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा पाया जाता है। ये इससे बहुत स्पष्ट होता है कि अच्छी एग्रीकल्चर होगी तो मानव के रहने के लिए उनके पास सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाएं होती है। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर देखते हैं तो कृषि के लिए सारी ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी डेवलप यहाँ पर हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है यहाँ पर अच्छे बीज, अच्छे खाद, ट्रैक्टर, यूज ऑफ ट्रैक्टराइजेशन और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ये सारी सुविधाएं हैं वो इंप्लीमेंट की जा रही हैं। इसके कारण से हमारे पास जो है यहाँ पर अच्छी प्रकार की एग्रीकल्चर होने के कारण से यहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर भी पाई जाती है। इस कारण से लोग अच्छी तरह से, इसका जनसंख्या तो ज्यादा भी पाया जाता है। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्र जहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हमारा भारत का पूर्वी क्षेत्र है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होने के कारण से इस प्रकार की ये एग्रीकल्चर ज्यादा डेवलप नहीं होने के कारण से जनसंख्या कम पाई जाती है। इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, जहां पर आवागमन के साधन ज्यादा बढ़िया होंगे वहां पर जनसंख्या घनत्व होगी। यही कारण है कि हमारे विशाल मैदान में आवागमन के साधन बहुत ज्यादा है। रेलवे लाइन्स है, हमारे रोडवेज की सुविधा है, या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं आवागमन की, मोटर कार के लिए इजीली हम समतल भाग में जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन पर्वतीय प्रदेशों के अंदर ये सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, इसीलिए वहां पर्वतीय प्रदेश के अंदर, और जहां पर ऑलरेडी कम्युनिकेशन के साधन नहीं, जहाँ टीले टीले हैं, सैंड ड्यून्स हैं, वहां पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जिस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वहां पर बड़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। हमारे हरियाणा की बात करें तो हमारे फरीदाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। इस कारण से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण से, ये अलग बात है कि वहां पेड़ पौधे ज्यादा काट लिए, लेकिन वहां पर हरियाणा का सबसे ज्यादा जो है, हमारा जो जिला फरीदाबाद है, उसमें जनसंख्या हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार से हमारी बम्बई की बात करें, कलकत्ता की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा होते हैं वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और अन्य क्षेत्र जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम होता है वहां पर जनसंख्या ऑलरेडी कम पाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, या हमारे त्रिपुरा है, कोहिमा है, या पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि वहां प्राकृतिक कारक ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण से वहां पर जनसंख्या कंपैरेटिवली वहां पर कम पाई जाती है।
इसी प्रकार से अर्बनाइजेशन, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो जो नगरीकरण बढ़ता है, जिस शहर के अंदर जो नगरीकरण बढ़ता है तो वहां जनसंख्या अपने आप ही माइग्रेट होकर के वहां पर लोग प्लाट लेकर के रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो शहर बहुत विस्तार रूप धारण ले लेता है। जैसे दिल्ली है, हमारा गुड़गांव है, या रेवाड़ी है, या हरियाणा के तो सभी लगभग जो बड़े बड़े शहर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर से जो लोग खेती की जमीन है उसमें हमारा अर्बनाइजेशन का क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है और उसके कारण से जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, चाहे वो छोटे शहर हो। और इस प्रकार से जहां अर्बनाइजेशन वो जहां पर होता है उसमें जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, चाहे वो इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऐसे क्षेत्र जहां पर रोजगार की ज्यादा सुविधाएं होती है, लोग गांव से शहरों की ओर इसी कारण से ज्यादा चले जाते हैं क्योंकि गांव के अंदर सुविधाएं इतनी नहीं होती जितनी कि शहरों के अंदर ज्यादा होती है। इसलिए लोग दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में या अन्य प्रकार के क्षेत्रों में जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग वहां अपने गाँव से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और वहां जनसंख्या धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले क्षेत्रों में बढ़ जाती है। ये कारण प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, कुछ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ऐसा भी देखते हैं कि ऑलरेडी जो शहर पहले बसे हुए थे कुछ सुविधाओं के कारण से ही बसे हुए, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आज से नहीं, दिल्ली तो हमारे महाभारत काल से भी उस वक्त भी डेवलप थी और आज भी डेवलप्ड है। कारण क्या है, यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए यमुना नदी आज भी बह रही है और पहले भी बहती रहती थी, इसलिए पानी की सुविधा के कारण से ये शहर आज भी काफी बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल ह्यूमन सेटलमेंट से इवोल्यूशन और पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स ओवर टाइम, और समय के अनुसार जो है उसका पैटर्न क्या है वो बदलता जाता है और उसके अनुसार जनसंख्या बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सारे जैसे हम इंद्रप्रस्थ बोलते हैं वो दिल्ली का ही भाग था और इस प्रकार से वहां पर आज भी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार से अन्य फैक्टर्स भी, इसके अलावा भी कई फैक्टर हैं, जैसे पॉलिटिकल बाउंड्री है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आतंकवाद नहीं होता है, शांति होती है, उस क्षेत्र में जनसंख्या शांति से रहती है, जनसंख्या की वृद्धि होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर टेररिज्म ज्यादा फैल जाता है, जैसे कुछ समय पहले हमने देखा 2001 के आसपास कि वहां पर आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो आतंकवाद के कारण से वहां के लोग जो है वहां से विस्थापित होकर के दिल्ली में सेटल हो गए थे, अपनी जगह छोड़ छोड़ कर हो गए थे। इसी कारण से ये कारण क्या था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न होना, राजनीतिक स्थिरता न होने के कारण से कोई व्यक्ति मार जाता था, कोई सुरक्षा का भावना नहीं थी। और अब जो है वहां सुरक्षा की भावना होती, वापिस अपने स्थानों पर लोग वहां पर जाने लगे क्योंकि धारा 370 हटने से लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना आई है और सुरक्षा की भावना के आने के कारण से वहां पर लोग अपने स्थानों पर प्यार से रहने लग जाते हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ी हुई है तो सरकार उस पर पाबंदी लगाती है कि जनसंख्या कम करो, अन्यथा आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। जैसे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है, उसका कारण क्या है कि चाइना की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही, तो उन्होंने कहते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी, अगर दूसरा बच्चा कोई पैदा करे तो सरकार को उसको टैक्स देना पड़ेगा, आप जितने बच्चे पैदा करोगे तो सरकार इसका जिम्मेदार नहीं होगी। इसीलिए भारत के अंदर समझा डेमोक्रेसी होने के कारण से लोगों को समझाया जाता है कि ज्यादा जनसंख्या से हमें खतरा हो जाएगा, इसलिए अपने सोच समझ करके जनसंख्या होनी चाहिए। तो गौर इसी प्रकार से एक दूसरे देश भी ऐसे भी है जहां जनसंख्या कम है तो जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। जैसे चाइना ने तो, इंडिया ने तो हमने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कम करो, लेकिन रशिया जैसे देश है या यूरोपियन कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पर जनसंख्या कम हो रही है तो वो जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वो उसको, उस माँ को जो है बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी जनसंख्या के घनत्व को या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अब यहाँ संक्षिप्त रूप से हम लेते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है जहां डेल्टाई है और अन्य कोस्टल प्लेन्स है, हाई पॉपुलेशन पाई जाती है। और इसके अलावा अदर देन पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के अन्य क्षेत्रों के बजाय इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्रों में या हमारे मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्रों में या उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि अगला जो पॉइंट होगा हमारा कि जनसंख्या कहां कहां पर कितनी कितनी होती है, इसके अंदर जो है एक अभी इसमें हम ये आपके क्वेश्चन में दिखाना होगा आपको घनत्व के बारे में कि अति न्यून घनत्व वाले प्रदेश है। अब मैंने जो सारी चीजें बताई थी वो सारी चीजें आप देखेंगे और उसके बाद में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जनसंख्या 3 पॉइंट बढ़ाएंगे आप
अति न्यून घनत्व वाले एक्सट्रीमली, इसमें आप सारे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीपों, सिक्किम तथा जम्मू कश्मीर जो पर्वतीय प्रदेश है उनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। इस प्रकार से न्यून घनत्व जहां पर कम क्यों है उसमें मैंने अभी बताया था, मेघालय, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, ये इनमें जनसंख्या कम आती है। मैंने अभी बताया था सारे कारण मैंने सारे बता दिए, वही लागू होंगे कि यहाँ पर आने जाने की सुविधाएं बहुत कम होती है, नदियां बहुत ज्यादा होती है तो यातायात में बाधा पड़ती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या बहुत विरल होती है। इस प्रकार से हमारे सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र में गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, गोवा, दादरा व नगर हवेली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु आते हैं। अब इनमें भी सामान्य घनत्व पाया जाता है। इसमें हमारे खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। इसका सिंचाई की सहायता से उन्नत कृषि की जाती है, ये अभी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ये पॉइंट वाइज जरूर आपने देना है, एग्जामिनेशन को क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आपको ये जरूर देना पड़ेगा, अति न्यून घनत्व वाले, न्यूनतम घनत्व वाले, सामान्य घनत्व वाले कौन से प्रदेश है और अधिक घनत्व वाले कौन से। अधिक घनत्व मैंने कारण पहले बता दिया था कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार तथा पश्चिम बंगाल गंगा के समतल मैदानी में स्थिर है। मैंने बताया जहां समतल मैदानी भाग हो वहां पर सारी सुविधाएं होती, इसलिए जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी के साथ साथ आप जो है इसके नक्शे अत्यधिक घनत्व में आएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप है। इसका कारण क्या है कि वो हमारी कैपिटल होती है, इसके अलावा यूनियन टेरिटरी होती है जहां पर सारी सुविधाएं पाई जाती है, रोजगार के लोग वहां पर चले जाते हैं। इस प्रकार से आप इसके अंदर सारा नक्शा दिखाएंगे और उसके बाद में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार जैसे आपके डॉट मेथड के द्वारा आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे और इसमें सारा जो वितरण मैंने अभी बताया था उनका सारा दो नक्शे भी देंगे, इसमें दोनों से घनत्व का और वितरण का, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होगा और उसके अच्छे मार्क्स भी मिल पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप घर जाकर इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। मैं समझता हूं कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप और अपनी तैयारी करेंगे। थैंक यू।